हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 10th मैथ की सर्किल चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3 करने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है वो कह रहा है पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल। पी क्यू क्या है, कोड है, सही है, इस सर्कल की जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, समझ गए। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, सही है। वो कह रहा था टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। वो कह रहा है टेंजेंट पी और क्यू सर्किल के पॉइंट है, पी और क्यू पर टेंजेंट खींची, टेंजेंट है, टेंजेंट के पॉइंट है, सही है। और ये आगे जाके कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि टी पी और टी क्यू क्या है, टेंजेंट है। और जो सर्कल की कोड है वो पी क्यू है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और पी ओ क्या है, सर्कल का रेडियस है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, टीपी फाइंड करना है, इस कोड की लेंथ फाइंड करनी है, टीपी फाइंड करना है। देखेंगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, पी क्यू हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ओपी हमारा 5 सेंटीमीटर है, समझ गए। और हमें क्या फाइंड करना है, टीपी फाइंड करना है, हमें टीपी फाइंड करना है, सही है। इसको एक्स लाइट कर लेते हैं, सही है, इसको एक्स मान लिया मैंने, सही है। जिसे फाइंड करना है हमने एक्स मान ली इसकी लेंथ। अब आगे देखेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो टी से ओ को ज्वाइन करेंगे, हम टी से ओ को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन टी टू ओ पॉइंट, सही है। हमने टी से ओ पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन टी टू ओ पॉइंट, समझ गए। अब देखो ये जो है पी क्यू को, ये टी ओ जो है पी क्यू को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट का नाम हमने आर रख दिया, समझ गए। इस पॉइंट का नाम हमने आर रख दिया। आगे देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अब आगे इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम, सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन का मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, सही, जो आपको तो एक बार दिमाग में बैठा लेंगे आप कैसे सॉल्व होना है। देखो हमारे पास 3 ट्रायंगल बनने हैं, इसमें एक ये बनना है, देखिए, और एक ये बनना है, और एक ट्रायंगल ये बनना है। तीनों में पीजीटी लगाऊंगा मैं, क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। इसमें देखो, इसमें पी आर ओ में, पी आर टी में, और टी पी ओ में, से 3 ट्रायंगल दिख गए होंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना, तीनों में पीजीटी लगाऊंगा, उससे ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किस किस में, एक तो इस ट्रायंगल में, एक इस ट्रायंगल में, और एक इस ट्रायंगल में। 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, तीनों ट्रायंगल में क्या लगाऊंगा, पीजीटी लगाऊंगा अलग अलग। अब आप कहोगे सर ये पीजीटी तो आप लगा लो, लेकिन पीजीटी तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। अभी आप दिखाओगे ना इसे राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं पहले इसको ये प्रूव करूंगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जब तो इसमें पीजीटी लगाऊंगा। ऐसे थोड़ा ना किसी भी ट्रायंगल में लगा दूंगा। पहले मैं ये शो करूंगा कि ये हमारे क्या तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, तीनों पे पीजीटी लगाऊंगा, सही है। ये बात पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैंने 2 ट्रायंगल ले रहा हूँ। देखो एक ट्रायंगल टी पी ओ, और एक ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, इसको जरा सा ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं टी क्यू ओ, सही, 2 ट्रायंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये अभी मैंने ड्रॉ किया है। देखिए इन ट्रायंगल टी पी ओ एंड ट्रायंगल टी क्यू ओ, सही है। अब देखेंगे इसमें टीपी और टी क्यू आपस में इक्वल है, इस ट्रायंगल में टीपी और इस ट्रायंगल में टी क्यू आपस में इक्वल है। इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा रहा हूँ, सही है, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें टीपी और इसमें टी क्यू इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, यहाँ लिख रहा हूँ टीपी इक्वल टू टी क्यू। इसका रीजन लिखना जरूरी है, लिखूंगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट, drawn from an external point to a circle are equal, समझ गए। सबसे पहले तो मैंने इसको इक्वल दिखाते इस दोनों ट्रायंगल में। दूसरा क्या है,
PO इक्वल टू OQ है, इस ट्रायंगल में PO और इस ट्रायंगल में OQ इक्वल है। क्यों इक्वल है? देखो ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की। PO इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ, PO इक्वल टू PQ, सही है, रेडियस ऑफ दी सर्कल, रेडियस ऑफ दी सर्कल, ये सर्कल की क्या है, रेडियस है। तीसरा देखो क्या है इन तीनों दोनों सर्किलों में, इन तीनों सर्किलों में देखेंगे, तीसरा क्या है देखेंगे, तीसरा ये चीज कॉमन आ रही है, देखो इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, इस ट्रायंगल में क्या, TO, सही है, TO कॉमन है, TO इक्वल टू TO कॉमन। तो देखो बाई साइड साइड साइड, बाई साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, समझ गए। ट्रायंगल TPO कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल TQO। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, आपको पता है कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती है। फिलहाल मैंने इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल ले लिया, दोनों इक्वल होंगे, सही, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। इसे एंगल 1 मान लिया मैंने, इसे एंगल 2 लिख दिया, तो मैंने लिख दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, किससे, बाई CPCD से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इतना समझ में आ गया होगा आपके। आगे देखेंगे, ये डायग्राम यहाँ रख दे, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, देखो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ, इसको मैंने 1 एंगल मान ली, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, सही है। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने जा रहा हूँ, देखो ये अब इस ट्रायंगल में ध्यान देना, TPOQ, इस वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, सही है। ये क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, क्यों है, क्योंकि इसमें ये वाली साइड और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। हमें बताया मैंने TP इक्वल टू TQ, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है, सही है। अब देखो ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, जब, और ये क्या है, ये दो इक्वल साइड है किसी ट्रायंगल की, ये वाली और ये वाली, इससे बनने वाला एंगल कौन सा, दो इक्वल साइड से दो एंगल बनना है, वो T है। ये दोनों जो इक्वल साइड है हमारी, इस ट्रायंगल की इक्वल साइड ये और ये दोनों इक्वल साइड है, और इससे जो एंगल बनना है वो T बनना है, इन दोनों इक्वल साइड से बनने वाला एंगल T है, सही है। और ये क्या कर रहा है, और ये TR क्या है, TR इसे बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। TR क्या है, TR इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, TR इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो TR होता है वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड पे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को। फिर मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, किसी आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, किसी आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो इसकी दो इक्वल साइड है, सही है, जो दो इसकी इक्वल साइड हैं, ये वाली और ये वाली, उससे बनने वाला एंगल, उससे बनने वाला एंगल अगर वो बाइसेक्ट हो रहा है, सही है, अगर वो बाइसेक्ट हो रहा है, अगर वो एंगल क्या है, एंगल को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, TR बाइसेक्ट कर रहा है, सही, एंगल को बाइसेक्ट TR कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये ट्रायंगल की थर्ड साइड पे क्या होता है, जो T बाइसेक्ट हो रहा है, जो ऐसी कंडीशन में जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है ये वाली, उस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है TR, सही है। इस कंडीशन में ये सिर्फ आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए है, कभी भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा और उसका उन दोनों साइडों से मिलने वाला एंगल, उन दोनों से साइडों से मिलने वाला एंगल T है, सही है। और T जो है बाइसेक्ट हो रहा है, किससे बाइसेक्ट हो रहा है, TR से। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, तो ये हो गई, जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी उसको ये TR क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर, किसको, थर्ड साइड को। थर्ड साइड क्या है, PQ, समझ गए, थर्ड साइड हमारी PQ है। देखेंगे मैंने आपको समझा दिया, यानी कि PQ क्या होगा, बाइसेक्ट भी होगा और परपेंडिकुलर भी है ये, यानी कि ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, सही, ये वाला और ये वाला। फिलहाल हमारे ये काम का है, मैंने इसको लिख दिया, ये वाला और ये वाला दोनों किसके होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे, समझ गए। अभी मैंने आपको समझाया क्यों होंगे, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, TPQ इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, सही है, ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, सही है। अब इसमें क्या है, TP और TQ आपस में इक्वल है, TP इक्वल टू TQ आपस में इक्वल है, TP और TQ आपस में इक्वल है,
सही है। और क्या मिल रहा है हमें, एंड टी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी। सही है, टी आर जो है एंगल टी का बाइसेक्टर, अभी बताया मैंने, जब तो ये दोनों एंगल इक्वल है, जब ये बाइसेक्टर होगा तभी तो ये इक्वल आ रहे हैं। देखो टी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब यस ये दोनों कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, टी आर जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, पी क्यू का। समझ गए। ऐसी कंडीशन में जो टी आर होगा, टी आर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। सही है। जब इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर भी है और पी क्यू को बाइसेक्ट भी कर रहा है। पर पी क्यू पे परपेंडिकुलर भी है, ये पी क्यू पे परपेंडिकुलर भी है और पी क्यू को बाइसेक्ट भी कर रहा है। सही, इन दोनों कंडीशनों को मैं लिखने जा रहा हूं। तो यहां से मुझे मिल रहा है पी आर इक्वल टू आर क्यू। समझ गए, बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। और ये वाला एंगल मुझे 90 डिग्री का मिल रहा है। अगर ये 90 का है तो ये भी तो 90 का ही होगा। समझ गए। फिलहाल मेरे ये दोनों काम के हैं, अगर ये 90 का है तो ये वाला भी 90 का होगा। तो मैं लिख रहा हूं एंगल टी आर पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए। अब मैंने कहा था इसमें पीजीटी लगेगी, तो मैं आपसे यही कह रहा था, मैंने कहा इसमें पीजीटी लगेगी, इस ट्रायंगल में पीजीटी लगेगी और इस बड़े वाले ट्रायंगल में पीजीटी लगेगी। इसलिए मैंने इसको क्या दिखा दिया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नहीं हो गया, ये वाला और ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें आसानी से पीजीटी लगा सकता हूँ। और ये तो है ही राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों है, क्योंकि कभी भी टेंजेंट और रेडियस के बीच कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ये हम प्रूव कर चुके हैं। टेंजेंट्स और रेडियस के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ये थ्योरम है। समझ गए। तीनों हमारे राइट एंगल ट्रायंगल आ गए। अब इसमें आराम से हम पीजीटी लगा सकते हैं, देखेंगे। हाँ, इन ट्रायंगल सबसे पहले मैं पी आर ओ ले रहा हूं। इन ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल पी आर ओ, सही है। सबसे पहले पी आर ओ में राइट एंगल वो लगा रहा हूं मैं, पीजीटी। सही है। पी आर ओ क्या होगा, देखो 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। सही है। यह देखो हमारा पी आर ओ ले लिया मैंने, पी आर ओ ले लिया। समझ गया, पी आर ओ ले लिया मैंने। यह है पी आर ओ, इधर रख देता हूं इसे। ये ले लिया मैंने पी आर ओ। सही, ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने। इसमें ये वाला एंगल कितने का, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी आर। अब देखो ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तो ये पूरी 8 थी, तो ये 4 रह गया, ये 4 रह गया। सही, इतना तो आपको पता है, अभी बताया ना, ये बाइसेक्ट हो रहा है पी क्यू। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। 4 का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर। सही है। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 16 प्लस का आर ओ का स्क्वायर। समझ गए। तो ये आर ओ आ गया मेरा, आर ओ का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 माइनस का 16। तो आर ओ आ गया मेरा, आर ओ इक्वल टू आ गया मेरा √9। सही, इसको माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। तो आर ओ आ गया मेरा 3। सही, ये 3 आ गया मेरा। समझ गए। ये कितना आ गया मेरा, 3 मैंने डायग्राम में लिख दिया, इतना 3 आ गया। इसको मैं y ऐड कर लेता हूँ। इतने को मैंने क्या ऐड कर लिया, y। सही, इतने को मैंने y ऐड कर लिया। अब इसमें पीजीटी लगा रहा हूँ। मैंने कहा था 3 ट्रायंगल में पीजीटी लगेगी। देखेंगे इसमें ट्रायंगल में पीजीटी लगाने जा रहा हूँ मैं। अब देखेंगे यहीं लगा देता हूँ। इन ट्रायंगल पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर टी। सही है, पी आर टी। सही, इसको भी हमने ये वाला डिग्री 90 है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें आराम से पीजीटी लगा देंगे हम। सही है। ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर, ये कितना है, वाई स्क्वायर, और ये कितना है, 4 का स्क्वायर। सही है, प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का 16। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ली मैंने। समझ गए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। अब इसमें लगाने जा रहा हूं मैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है हमारा। समझ गई, 90 डिग्री का एंगल क्यों है, क्योंकि हमेशा टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये थ्योरम है हमारी। देखेंगे पेज में करने जा रहा हूं मैं, इसको जरा ऊपर कर, ये हम
प्रूव कर चुके हैं, आगे देखेंगे। इन ट्रायंगल टीपीओ सही है। अब मैंने टीपीओ एंगल ले लिया। टीपीओ एंगल, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है ना, हमें पता है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है हमारा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहता है। इसमें भी लगा दूंगा। इसमें हाइपोटेनियस क्या है हमारी, ये है देखो, ये वाली है, यानी कि टीओ हमारी हाइपोटेनियस है। टीओ की लेंथ कितनी है, 3+y सही। कितनी है, 3+y है हमारी, समझ गए, 3+y है। देखेंगे ध्यान से, 3+y का होल स्क्वायर, 3+y है। और इसमें ये कितना है, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं इसे, एक्स स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस थी हमारी 3+y, और ये कितनी है, 5 का स्क्वायर। इसको खोल लेता हूं मैं यहाँ से, देखेंगे a+b के होल स्क्वायर के 9 का 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25 आ गया ये, समझ गए। अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, सही है। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा। कौन सी इक्वेशन, सेकंड में मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुका हूं, ये है देखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है मेरी। तो यहां पुट कर देता हूं फ्रॉम सेकंड से एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं, 9+y स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे 9+y स्क्वायर प्लस 6y, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरी, यह देखेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है मेरी वाई स्क्वायर प्लस 16, यह एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 16 है। देखो वाई स्क्वायर प्लस 16, यहाँ एक्स स्क्वायर की प्लस का 25, सही है। ये हो गया 9+y स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल टू वाई स्क्वायर 16 प्लस 25 हो गया हमारा 41, सही 41। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, समझ गए। और 6y इक्वल टू आ गया मेरा 41 माइनस का 9, 6y इक्वल टू आ गया मेरा 32/32 आ गया, सही है। और आ गया y इक्वल टू आ गया मेरा 32/6, सही है। इसको काट देंगे, दोनों को 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये आ गया हमारा 16, ये आ गया 3, सही। y की वैल्यू हमारी 16/3। हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए थी बेटे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, सही है। हमें y तो ये निकल के आ गया, हमारा x की वैल्यू चाहिए थी, तो हम वैल्यू किस में पुट कर देंगे, देखेंगे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने इक्वेशन निकाल रखी है, देखो ये है x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें y की वैल्यू आ चुकी है हमारी, इसमें पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इस वाली जो सेकंड थी, समझ गए। ये इक्वेशन थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा y का स्क्वायर 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, सही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 का जो होल स्क्वायर होता है हमारा होता है 256 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 16, सही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस का 60 तो 9, 144/9, समझ गया। एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू, ये आ गया हमारा 400/9। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, 400/9 का जो अंडर रूट आएगा हमारा 20/3 आ जाएगा, और ये हमारी x की वैल्यू, ये हमारा आंसर होगा, सही है। बहुत ही इजी मेथड, देखो करने में बड़ा लग रहा है, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया। देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैं एक बार और बता दूं। मैंने इस वाले ट्रायंगल में पीजीटी लगाई, इसमें पीजीटी लगाई, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में पीजीटी लगाई, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर आराम से निकल गया। थैंक यू। अगर आपकी बेटे ये समझ में क्वेश्चन आया हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।